सर मैंने एक क्वेश्चन भेजा है आपको व्हाट्सएप पे। हाँ, तो क्वेश्चन बहुत लोगों ने भेजा है, 1 बाय 1 होगा, ठीक है ना। तो किनका है? अनूप, हाँ जी, बताइए जी। अरूप शंकर ना। क्या पूछना है इसमें आपको? सर मतलब वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर के मतलब कैसे निकालूं, वो समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैंने तो किया जो y-6 इज इक्वल टू बाइनोमियल, मतलब सिंगल बाइनोमियल। फिर हम्म। मतलब वो इक्वेशन के साथ मतलब मैच कैसे करूं वो समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो वैसे आपको मतलब ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है हालांकि, तो कोशिश करो कि प्रूफ करने की ज़रूरत ना पड़े, है ना, क्योंकि ऑप्शंस है ना हमारे पास। जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो हम ट्राई करते हैं कि उसको प्रूफ करें। अभी ऑब्जेक्टिव है तो आप ये कोशिश करो कि इसको ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दे बाकी हम, है ना, एक नहीं, ऑप्शन अगर, तो वो कर सकते हो आप। मतलब सर अगर मतलब ये प्रूव करना चाहूँ तो मतलब कैसे कर सकते हो? हाँ, वही प्रूफ करके फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो क्या है यहाँ पे देखिए, जो x है वो है बाइनोमियल n कॉमा p, और y है बाइनोमियल, है ना। प्रूफ कई बार इतना आसान नहीं होता ना, डिफरेंट टाइप के प्रूफ्स होते हैं, कॉम्बिनेटोरियल है या इंडक्शन से है या कई सारे डिफरेंट वे है। तो स्टिल यू कैन थिंक। तो अब क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अब आपको ये सिंपल है ना, रिजल्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर k, जहाँ k पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब नेचुरल नंबर है ना। तो यहाँ पे k जो है आपका वो नेचुरल नंबर है। तो जैसे ऑप्शन ए को ही हम चेक करें, तो कह रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर k किसके इक्वल आएगा, एन पी टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ y+1 रेस टू पावर k-1, ये ना, फॉर k बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, मतलब नेचुरल नंबर, है ना। ये मान लो इसको अगर चेक करना है आपको, तो दोनों अलग अलग निकालो, इसको भी सीरीज के फॉर्म में लिखो, इसको भी सीरीज के फॉर्म में लिखो, इक्वल दिखा दो। मतलब जो भी एक ऑप्शन ट्रू होगा तो देखेंगे, पता चल जाएगा हमें कौन सा ट्रू होगा, क्योंकि सब में y+1 तो कॉमन टाइप का ही है ना। तो चलो इसको भी ट्राई करके देखता हूँ। तो व्हाट यू डू, आप LHS को सिंप्लीफाई करो। तो LHS क्या होगा आपका, एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर k को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर k इंटू प्रोबेबिलिटी एट x वेयर x विल टेक वैल्यू 0 to n, यही है। ये आपका एक्सप्रेशन। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये होगा समेसन x फ्रॉम 0 to n x की पावर k n चूज x p की पावर x 1 - p, मतलब q लिख सकते हो n-x। अभी के लिए ये है आपके पास, ठीक है। सिमिलरली अभी मैं एक्सपेक्टेशन y+1 की पावर k-1 को खोलता हूँ, तो ये होगा समेसन y+1 की पावर k-1 प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y, वेयर y विल टेक वैल्यू 0 to n-1, ठीक। नाउ y खुद वो है ना, y क्या है, बाइनोमियल 0 n-, बाइनोमियल n-1p है ना, तो y विल टेक वैल्यू 0 to this, ओके। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ से मुझे लग रहा है अब क्या होगा, इसको खोलो और, तो ओपन करोगे तो समेसन y फ्रॉम 0 to n-1, ये क्या होगा, n-1 चूज y एंड p की पावर y 1 - p की पावर n-y, या n-1 - y, है ना। कैसे लिखोगे, n-1 - y या n-y -1, ओके। सो नाउ यू ट्राई टू ब्रिंग दिस इन इनटू दिस फॉर्म। इसको कोशिश करो दोनों को एक जैसा दिखा दो ताकि कंपेयर कर सको, है ना। तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक मुझे ये समझ आ रहा है कि व्हाट इफ वी टेक y+1 इज इक्वल टू x, तो ये सीरीज क्या बनेगा बताओ। तो ये x की पावर k-1 ये बनेगा। जैसे मैं k-1 ले रहा हूँ, ऐसे ही डिफरेंट ऑप्शंस हैं, किसी में पावर k-1, किसी में पावर k है ना। तो वो दिख जाएगा आपको क्या होना चाहिए, तो वो हमें अभी एक सॉल्व करेंगे तो मुझे आइडिया मिल जाएगा, ऐसा होगा तो मैच कर जाएगा।
तो किसके साथ मैच सर करें? मतलब इससे मतलब ज्यादा आसान, मतलब के अगर मैं आर्बिट्ररी कोई भी रैंडम नंबर ले लूं, हाँ एग्जैक्टली मैं भी वही कह रहा हूँ कि शुरू में यही कह रहा था ना, तुम के कुछ मान लो, फॉर द टाइम बिंग इनिशियली वन ही मान लो, ठीक। अब वन मान लिया, एलएचएस निकालो, आरएचएस निकालो, चारों ऑप्शन में। तो एलएचएस आरएचएस जहाँ डिफरेंट आ गया, दैट इज प्योरली फॉल्स ऑप्शन, बिकॉज वन काउंटर एग्जाम्पल इज एनफ टू से फॉल्स। तो अगर जहाँ एलएचएस आरएचएस डिफरेंट है तो वो आउट हो गया। अगर ऐसा हो गया, मान लो टू ऑप्शंस ऐसे आएंगे जहाँ एलएचएस आरएचएस इक्वल आ गया, तो नाउ यू टेक अनदर के, लेट्स से के इज टू, अगेन यू डू, जो टू पार्ट्स में इक्वल आया था, जो आउट हो गया उसको छोड़ दो, अब उनमें के को टू रख के कंपेयर करो, फिर एक आउट हो जाएगा, ऐसा होगा। और सर मतलब y अगर बाइनोमियल हुआ, बाइनोमियल n कॉमा p, देन y प्लस वन तो शिफ्टेड बाइनोमियल होगा, हाँ ट्रंकेटेड मतलब बाइनोमियल हो बाइनोमियल n। जाएगा, लेकिन सपोर्ट y प्लस वन का सपोर्ट हो जाएगा वन टू एन प्लस वन ना, y प्लस वन, y माइनस वन हो जाएगा, फिर चेंज होगा। हाँ मतलब y प्लस वन बाइनोमियल n माइनस वन कॉमा p प्लस वन। नहीं नहीं, प्लस वन कैसे, अपनी मर्जी से ऐड, आपको समझना होगा कि क्या चेंजेस आता है पैरामीटर में। तो y प्लस वन एक्चुअली, अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, मान लो y प्लस वन इज इक्वल टू सम नंबर, अभी मान लो y प्लस वन को मैं कोई नया नाम दे देता हूँ w फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, जैसे w इज इक्वल टू कोई नंबर है t मान लो, सो दैट विल बी y प्लस वन इज इक्वल टू t, सो y इज इक्वल टू टी माइनस वन। अब ये पी एम एफ निकालो, अब इसका सपोर्ट क्या होगा, y अगर आपका ये है, मान लो लेट से दिस इज योर y, सो y का सपोर्ट यहाँ है जीरो टू एन माइनस जीरो, वन टू थ्री अप टू एन माइनस वन, तो ऐड करोगे तो ये आ जाएगा वन टू थ्री अप टू एन, ये होगा। तो बाइनोमियल तो नहीं होगा, बाइनोमियल होने के लिए सपोर्ट जीरो टू एन होना चाहिए, दिस इज नॉट बाइनोमियल, है ना। तो अब उसमें फिर पी एम एफ यहाँ से निकाल सकते हो, है ना, यू कैन फाइंड पी एम एफ हेयर। तो इससे पी एम एफ एक आ जाएगा आपको डब्ल्यू का, है ना, यहाँ से जो है कि क्या बनेगा पी एम एफ, तो हमने डब्ल्यू का पी एम एफ हम निकाल रहे थे, जो कि वाई के टर्म में आया, और वाई का मुझे पता है एन माइनस वन चूज टी माइनस वन, ये आएगा, क्योंकि वाई की जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी एट टी माइनस वन, पी की पावर टी माइनस वन, क्यू जो कि वन माइनस पी होगा, इसकी पावर एन माइनस टी, ये आएगा। सो दिस इज अ पी एम एफ ऑफ डब्ल्यू, मतलब ये इसकी वैल्यू ये आ गई जो हम निकाल रहे थे। और t की वैल्यू क्या होगी, सो वेयर t विल टेक वैल्यू, जो t मैंने w की वैल्यू लिया है, तो वन टू थ्री अप टू n होगा, ये आएगा। इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना, तब जाके आएगा। हम्म, तो स्टार्टिंग में ही y प्लस वन को टिप पुट करके बाद में जो z लेंगे उसको x से रिप्लेस कर देंगे। z को फिर x से, मतलब y प्लस वन को z लिया और बाद में 0 और x तो सेम ही रहेंगे ना, अगर हम प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो जीरो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो हाँ सपोर्ट एक्सपेक्टेड 0 से वैल्यू, लेंगे तो ओके ओके हाँ यहाँ पे जैसे x बराबर जीरो पे ना जीरो हो जाएगा, ये जो आप कहना चाह रहे हो, तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ जो आप कह रहे हो। सो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ ना, सो दिस विल बी समेसन x फ्रॉम वन टू n, x की पावर k, n चूज x, p रेस टू पावर x, q रेस टू पावर n माइनस x। अब यहाँ पे वो चेंज कर सकते हो आप, तो y प्लस वन को जैसे मैंने कहा x नाम दे देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा x फ्रॉम y, तो जीरो से n माइनस वन था, तो x हो जाएगा वन से n। तो देखो मैच करने लगा, सीरीज का टर्म तो मैच हो गया। अब यहाँ पे y प्लस वन का नाम x रखा है, तो x की पावर यहाँ बनेगा k माइनस वन, फिर n माइनस वन चूज y, तो y को हम, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी x माइनस वन, तो यहाँ से x माइन, वो फिर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आप मैनिपुलेट कर लोगे, है ना। तो ये ऐसा आ गया, एंड फिर क्या बनेगा, p की पावर y मतलब x माइनस वन, एंड q इसकी पावर n माइनस वाई है, तो n माइनस वाई का मतलब है n माइनस एक्स प्लस वन, अभी ये है। अब देखो थोड़ा सा टर्म बाहर निकालो ताकि इसके जैसा हो जाए, तो क्या ऐसा करोगे इसके जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए एक यहाँ x कम है ना,
तो मेनली जिसमें पावर ज़्यादा था ना, जैसे जिसमें पावर k है, तो वो वाला हो सकता है। डी ऑप्शन जैसे है, तो डी ऑप्शन में था कि y+1 की पावर k, तो यहाँ पावर k आता, तो यहाँ पावर k आता, तो ऐसे ही मैच हो जाता। फिर इसमें बस सिंप्लीफाई करना है, तो इसको इसके टर्म में लिख सकते हैं जी, लिख तो सकते हैं यस सर, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीआर माइनस 1, लेकिन थोड़ा सा इसको और चेंज करना पड़ेगा। x से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो ऊपर नीचे, x से मल्टीप्लाई करके, ओके। तो वो x इनवर्स और x भी कट जाएगा। मतलब वही थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे n सी एक्स एन फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल n माइनस एक्स है, तो एक तो n निकाल लो, हाँ बन जाएगा ना। जैसे n सी एक्स है, तो इसको आप लिख सकते हो n फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल n माइनस एक्स फैक्टोरियल। n निकाल लो और x निकाल लो, तो बचेगा यहाँ n माइनस वन फैक्टोरियल एक्स माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस एक्स फैक्टोरियल। ये पता क्या आ गया, n अपॉन एक्स टाइम n माइनस वन चूज x माइनस वन। तो इसको हटा के आप ये लिख सकते हो, और वो x यहाँ मैनेज कर लेगा। देखो, तो एक लाइन और कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ, तो ये जो n चूज x है दैट कैन बी रिटन लाइक दिस, n सी x कैन बी रिटन लाइक दिस। तो n सी x को हटा के ये है समेसन x की पावर k, n सी x को हटा के मैं n अपॉन x करता हूँ, n माइनस वन चूज x माइनस वन एंड p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। यहाँ तक ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ देखो कुछ नंबर बाहर आएगा, तो x तो वही है 1 से n। अब यहाँ एक x काट दो, तो पावर यहाँ मैच कर जाएगा, ये भी मैच कर गया, नंबर्स भी मैच करेगा, बस नंबर को थोड़ा कॉमन ले लो। तो वही तो ऑप्शन में यही कर रखा है मैनिपुलेशन, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आ जाएगा अभी। तो इससे क्या होगा, थोड़ा और इसको अगर सिंप्लीफाई करें, ये x काटेगा इसको, तो बनेगा सीरीज x की पावर k माइनस वन, n माइनस वन चूज x माइनस वन, और n बाहर आएगा, तो n को मैं बाहर कर लेता हूँ। सो देखो यहाँ से ये n बाहर कर लो, तो n बाहर आ गया। यहाँ पावर मुझे x माइनस वन भी बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं p को भी बाहर करता हूँ एक, ठीक है। तो p को भी बाहर किया, तो बच गया x की पावर, सॉरी p की पावर, एक तो x कट गया, n बाहर हो गया, चेक करना भी, p की पावर x माइनस वन। अब यहाँ q को भी थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा ना, n माइनस एक्स प्लस वन है, और यहाँ पे क्या है, तो अपॉन q कर देंगे, तो q मल्टीप्लाई कर देंगे, तो q की पावर हो गया n माइनस एक्स प्लस वन। अब देखो ये जो सीरीज है x फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट है, ये 1 to n। अब कंपेयर करो, तो फाइनली मुझे क्या मिला, np बाई क्यू टाइम्स दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म। और ये किसको हम सिंप्लीफाई कर रहे थे, क्या कर रहे थे भाई, ये क्या था, दिस वॉज एक्सपेक्टेशन ऑफ y प्लस वन की पावर क्या था, k माइनस वन है, k था, के माइनस 1। ये था ना। देखो, सो अब चेक करो, तो हम लोग y प्लस वन की पावर k माइनस वन को खोल रहे थे, तो ऐसा आ गया। अब चेक करो, तो फाइनली अभी जो हमने स्टैब्लिश किया है e ऑफ x की पावर k एन पी बाई क्यू टाइम e ऑफ y प्लस वन की पावर k माइनस वन। तो ऐसे ही बाकी ऑप्शंस में देखो, जहाँ k प्लस वन है उसमें थोड़ा चेंज आएगा, तो k प्लस वन वाले में हो सकता है q नहीं आएगा, ठीक है, पावर k प्लस वन जिसमें है या k है। तो मे भी मुझे लगता है डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन मैच कर जाएगा। सिमिलर वे में प्रोसीड कर लो डी ऑप्शन का, तो आ जाएगा, ठीक है ना। ये q यहाँ एक्स्ट्रा है, ऑप्शन में जो लिख रखा है जस्ट np लिखा है ना, तो यहाँ q एक्स्ट्रा है, तो मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, तो डी वाले में मैच कर जाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ऐसे अगर प्रूफ करना हो, तो डिस्प्रूव करना हो, यू टेक सम के फिक्स के एंड देन ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर लो।